नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार की सभी परीक्षाओं के लिए बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज्ड और अपडेटेड बिहार का करंट अफेयर है ये। इसमें बिहार की गवर्नमेंट की जितनी भी ऑथेंटिक और जेन्युइन साइट्स हैं, बिहार की गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बिहार के सभी न्यूज़पेपर्स और प्लस बिहार की सरकार की जितनी भी जो रिपोर्ट्स है, एक्ट्स है, प्लस बिहार के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ऑथेंटिक जेन्युइन गवर्नमेंट साइट से, और जिसको बीपीएससी और बिहार के सभी आयोग भी मानते हैं, उससे डेटा लाया गया है। ये कंप्लीटली बिहार का पूरा जो है करंट अफेयर का निचोड़ होता है, इसमें सार है ये। ठीक है, इसको पूरा देखेंगे तो बिहार की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जहां पे आपको बिहार का करंट अफेयर जरूरी होता है, उसके लिए वीडियो काम आ जाएगा। बीपीएससी के लिए काम आ सकता है, बिहार एसआई के लिए काम आ सकता है, बिहार टीचर के लिए काम आ सकता है, प्लस बिहार की सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जहां जहां बिहार का करंट अफेयर पूछा जा सकता है। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव पापा वीडियो है ये। ठीक है, बीपीएससी के लिए इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए 70th बीपीएससी की इंटीग्रेटेड तैयारी करने के लिए प्री और मेंस की सब कुछ वन स्टॉप डेस्टिनेशन के साथ, मतलब पूरा जो है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी, डेली आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी होगी, पूरा स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, मॉडल आंसर दिया जाएगा, पूरा आंसर राइटिंग फीडबैक दिया जाएगा, सारा सब कुछ एक जगह है। बीपीएससी की पूरी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी करने के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और बीपीएससी की प्री और मेंस की पूरी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की तैयारी एक ही जगह कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ। इस वाले वीडियो में पिछले महीने का बिहार का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर है। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में नवंबर मंथ 2025 का बिहार स्पेशल करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे हम लोग। 72वीं बीपीएससी पीटी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके 72nd बीपीएससी पीटी प्रीलिम्स पेड ग्रुप के बारे में अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। बिहार करंट अफेयर नवंबर मंथ 2025 में नीतीश कुमार 10वीं बार इन्होंने ओथ ली थी चीफ मिनिस्टर के तौर पर। हालांकि 10वीं बार शपथ लेने वाले ये हैं, 10 बार इनके फुल टर्म नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर 10वीं बार इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन ने बिहार के मुख्यमंत्री का नाम दर्ज किया है 10 बार शपथ लेने के उपलब्धि के लिए। आरिफ मोहम्मद खान ने नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी। बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ चुके हैं। एनडीए ने 243 सीटों वाले सदन में 202 सीटें हासिल करके बहुमत हासिल की है। एनडीए में बीजेपी के 89 सीट्स आई हैं, जेडीयू की 85, एलजेपीआर की यहाँ पर आई है 19 सीट, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने 5 सीटें जीती थी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा ने 4 विधानसभा सीटें जीती। तो ये कुल मिलाकर एनडीए की जो गठबंधन पार्टीज उन्होंने इंडिविजुअल सीट्स जीती। विपक्ष के महागठबंधन ने कुल मिलाकर 35 सीट इस चुनाव में जीती। ठीक है, ये आ सकता है एग्जाम में फिगर। डॉक्टर प्रेम कुमार भाजपा से बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। प्रेम कुमार गया शहर से लगातार 9 बार विधायक रह चुके हैं और 18वीं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के नए स्पीकर ही बने थे। तो आप स्पीकर का नाम ध्यान रखिएगा, प्रेम कुमार सिंह बीजेपी से। लेकिन बीपीएससी जो है कई बार इंटरनली कई सारी चीजें पूछ लेता है, आपको पता है अगर आप पुराने स्टूडेंट रहे हैं। इसमें हमसे प्रोटेम स्पीकर का नाम पूछ सकते हैं कि स्पीकर के इलेक्शन से पहले जो विधान सभा की कार्रवाइयों को करता है प्रथम सेशन में, प्रोटेम स्पीकर कौन रहा था 18th लेजिस्लेटिव असेंबली में। स्पीकर प्रोटेम रहे थे नरेंद्र नारायण यादव ये प्रोटेम स्पीकर रहे थे। अवार्ड्स एंड ऑनर्स पे आ जाते हैं। प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड, ये मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ पूर्णिया को पुरस्कार मिला था। ठीक है, और रोहतास जिले के किसान नकुल सिंह को खीर मोहन प्रकार के धान की किस्म के संरक्षण और संवर्धन के लिए सम्मानित किया गया था। पैटर्न मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से जो ये प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट्स अथॉरिटी जो बनी है, उनकी तरफ से ये प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड दिया गया था मिथिलांचल मखाना प्रोड्यूसर एसोसिएशन पूर्णिया को। आगे बढ़ेंगे। नासा इंटरनेशनल स्पेस एप्स चैलेंज नासा गैलेक्टिक प्रॉब्लम सॉल्वर 2025 अवार्ड में आईआईटी पटना के छात्र ऋषभ राठौर और उनकी जो इंटरनेशनल लेवल पर टीम बनी थी NEAR यानी कि नेचुरलिस्ट एक्सप्लोरर ऑगमेंटेड रियलिटी, इनकी टीम को पुरस्कृत किया गया था। तो आईआईटी पटना के छात्र को सम्मानित किया गया है, ऋषभ राठौड़ को। तो ये बिहार के लिए गर्व की बात है और आपके करंट अफेयर के लिए भी जरूरी है, ये ध्यान रख सकते हैं।
आगे है फार्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार आनंद कुमार ठाकुर जो पटसारा मुजफ्फरपुर से हैं, उनको पुरस्कृत किया गया है। कृषि में नवीन नवाचार, मृदा जांच और अन्य किसानों को जागरूक करने के उनके क्रियाकलापों के लिए फार्मर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है आनंद कुमार ठाकुर को। इनको आईकार के द्वारा सम्मानित किया गया था, ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। छठवां राष्ट्रीय जल पुरस्कार में बिहार के किसी जिले को ऐसे पुरस्कार नहीं मिला है, लेकिन मुंगेर के एक रेजिडेंट हैं किशोर जायसवाल, इनको सिलेक्ट किया गया था बेस्ट इंडिविजुअल कैटेगरी में। बेस्ट इंडिविजुअल फॉर एक्सीलेंस इन वाटर सेक्टर ये चुना गया था ईस्टर्न जोन से, बिहार से किशोर जायसवाल को, बिहार के मुंगेर से किशोर जायसवाल को। ऑब्जरी सेक्शन पे आ जाते हैं। राघव प्रसाद सिंह सारण जदयू के पूर्व जिला अध्यक्ष, फॉर्मर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ सारण जेडीयू, ये नहीं रहे। सच्चिदानंद सिन्हा ये कंस्टिट्यूएंट असेंबली वाले नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये अलग है। सोशलिस्ट थिंकर एंड स्कॉलर ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स फ्रॉम बिहार, भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका निधन हुआ 97 वर्ष की करीब आयु में। डॉक्टर लोहिया की पत्रिका मैन काइंड के संपादक मंडल में से एक रहे हैं ये। तो लोहिया जो मूवमेंट से जुड़े थे, मतलब राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रभावित थे। इनका जन्म मुजफ्फरपुर जिले के साहिबगंज कह सकते हैं जो डेवलपमेंट ब्लॉक है उसके अंतर्गत परसौनी विलेज में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है उनके नाम एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। बुक्स रिटन बाय सच्चिदानंद सिन्हा इंक्लूड सोशलिज्म एंड पावर, केओस एंड क्रिएशन, कास्ट सिस्टम मिथ रियलिटी एंड चैलेंज, कोलिशन इन पॉलिटिक्स, इमरजेंसी इन पर्सपेक्टिव, इंटरनल कॉलोनी और द बिटर हार्वेस्ट। ये सब इनकी किताबें ज्यादातर सोशलिज्म मार्क्सिज्म पे आधारित हैं। आ जाते हैं हम लोग स्कीम्स कैंपेन इनिशिएटिव पर। कोई खास स्कीम नहीं, वासंतिक रबी महाअभियान, जैसे खरीफ महाअभियान में अवेयरनेस प्रोग्राम नीतीश कुमार जी अनाउंस करते हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जी ने राज्य के सभी 38 जिलों में किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी। ये वाहन जाकर के किसानों को जागरूक करेंगे फसलों के बारे में, और तिलहन, दलहन, मक्का, गेहूं और बागवानी फसलों के बीज जो है सब्सिडाइज्ड रेट पर उपलब्ध कराएंगे किसानों को। ऐसे ही खरीफ महाअभियान उन्होंने चलाया था खरीफ सीजन में, रबी महाअभियान रबी सीजन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाएंगे स्पोर्ट्स करंट अफेयर पर। स्पोर्ट्स करंट अफेयर, दूसरा महिला कबड्डी विश्व कप। पहले इसका आयोजन प्रस्तावित था जून 2025 में बिहार के राजगीर में, लेकिन नवंबर में ये हुआ फाइनली कहाँ पर, बांग्लादेश में, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था। विजेता यहाँ पर भारत रहा, लगातार दूसरी बार चाइनी ताइपी को हराया था, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर यहाँ पर नामित हुई थी संजू देवी भारत से। तो इंपॉर्टेंट है ये। पांचवी ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप जो हुई थी, ईस्ट इंडिया कराटे चैंपियनशिप, जमुई के अंकित कुमार झा ने एक सिल्वर मेडल इसमें निकाला। इसका आयोजन किया गया था भुवनेश्वर ओडिशा में, भुवनेश्वर ओडिशा। बिहार के क्रिकेटर का राइजिंग स्टार्स एशिया कप 2025 के लिए इंडिया ए टीम में सिलेक्शन हुआ था वैभव सूर्यवंशी। वैभव सूर्यवंशी चर्चा में लगातार हैं जब से आईपीएल में उन्होंने शतक जड़ा था केकेआर के खिलाफ। तो बिहार के इस प्लेयर को इंडिया ए अंडर 19 के लिए चुना गया था राइजिंग स्टार्स एशिया कप में, कतर में ये आयोजन हुआ था इसका, राइजिंग स्टार एशिया कप टीम का अंडर 19 में। समिट सेक्शन पे आ जाते हैं। सोनपुर पशु मेला, सोनपुर पशु मेला सारण में लगता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये, और जो है हर साल लगता है इसी नवंबर वाले मंथ में। इसको छत्तर मेला बोलते हैं, हरिहर क्षेत्र मेला भी बोलते हैं। पशुओं का एक बाजार लगता है यहाँ पर, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में पुष्कर मेला लगता है, उसमें भी पशुओं की बिक्री होती है, और ये सोनपुर मेले में भी। सोनपुर एशिया का लार्जेस्ट पशु मेला है। आगे बढ़ते हैं। रैंक्स रिपोर्ट इंडेक्स पर स्टेट रेवेन्यू रिपोर्ट आई थी, सीएजी ने कंपाइल किया था कि कौन कौन से स्टेट्स का रेवेन्यू सरप्लस है, कौन कौन से स्टेट्स का रेवेन्यू डेफिसिट है। रेवेन्यू सरप्लस वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शामिल थे, और राजस्व घाटे वाले राज्यों में शामिल थे जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल, हिमाचल, केरल। इन सब में रेवेन्यू डेफिसिट दर्ज किया गया है बीते वर्षों में। भारत में हाथियों की स्थिति पर एक डीएनए आधारित रिपोर्ट बनाई गई थी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत। इसमें इन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत में औसत तौर पर 22,466 हाथी हो सकते हैं जीवित इस समय, और बिहार में कुल हाथियों की संख्या इन्होंने अनुमानित की थी 13। बिहार में कुल 13 एलिफेंट्स हैं, 13। बस इतना ध्यान रखना काफी होगा। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यू सेक्शन पे आ जाएंगे हम लोग। पहला एमसीक्यू है, इसका पहला स्टेटमेंट हमसे कहता है कि नवंबर 2025 में बिहार स्थित कालू घाट इंटर मॉडल टर्मिनल को संचालन और रखरखाव के लिए औपचारिक रूप से एसएपीएल समिट अलायंस पोर्ट ईस्ट गेटवे प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को ऑपरेशन और मेंटेनेंस का यहाँ पे चार्ज मिल गया है। ये सही है, ये सही कथन है।
आगे है बिहार विधानमंडल परिसर में स्वतंत्रता सेनानी शिक्षाविद बिहार परिषद बिहार विधानसभा विधान परिषद के पूर्व सभापति, यानी कि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के पूर्व कह सकते हैं चेयरपर्सन देव शरण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया था सम्राट चौधरी ने। इनकी प्रतिमा का अनावरण हुआ था लेकिन सम्राट चौधरी ने नहीं किया था, श्री नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी ने किया था। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अगला है कि पटना उच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को देव सूर्य मंदिर जो औरंगाबाद में है और उमगा मंदिर जो औरंगाबाद में है, इसके स्ट्रक्चरल ऑडिट के लिए आदेश दिया था। यानी कि ये देखें कि स्ट्रक्चरली ये मंदिर कितना मजबूत है, इसको ऑडिट करने के लिए ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सही कथन है एक और तीन, एक और तीन। तो ये उमगा मंदिर और देव सूर्य मंदिर जो है ये औरंगाबाद बिहार में न्यूज में रहे, इस वजह से ध्यान रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2025 में बिहार के कितने जिले में स्तनपान कराने वाली 10 माताओं पर किए गए नवीन अध्ययन में सभी नमूनों में U238 यानी यूरेनियम के ट्रेसेस पाए गए थे? 6 जिलों में ट्रेसेस पाए गए थे लैक्टेटिंग मदर्स के मिल्क में। 6 डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर? भोजपुर में, समस्तीपुर में, बेगूसराय में, खगड़िया में, कटिहार में और नालंदा में। ये ब्लड मतलब ये सैंपल लिया गया था लैक्टेटिंग मदर्स के दूध का और उसमें यूरेनियम 238 के प्रेजेंस को पाया गया था। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया गया था जो है। और अभी कोई ऐसा यूएन का स्टैंडर्ड तो है नहीं कि कितना होना चाहिए लैक्टेटिंग मदर्स में यूरेनियम का डिपॉजिट, तो उससे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा बता रहे हैं कि इससे काफ़ी सारे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। तो आगे इसको स्टडी किया जाएगा। अभी कोई यूएन की या फिर डब्ल्यूएचओ की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि मदर के मिल्क में कितना यूरेनियम के ट्रेसेस होना चाहिए। अभी ये कोई क्लियर क्राइटेरिया नहीं है। आगे बढ़ेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? ये बिल्कुल पूछा जा सकता है एग्जाम में। 67.13% यहाँ पर टोटल वोटर टर्नआउट रहा था ओवरऑल, दोनों चरण को मिला करके। बता रहे 1951 के चुनाव से अब तक का हाईएस्ट वोटर टर्नआउट रिकॉर्ड किया गया था बिहार स्टेट में। ठीक है। और जो है अगर मेल वोटर्स का देखें तो 62.98% था, फीमेल वोटर्स ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, 70 पार कर गया था। 71.78% यहाँ पर फीमेल वोटर्स का टर्नआउट बिहार में रहा था। ठीक है। लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने यहाँ पर 19 सीटें जीती थी और कांग्रेस ने 6 सीटें यहाँ पे जीती थी और राष्ट्रीय जनता दल ने यहाँ पर 25 सीट जीती। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे रॉन्ग है? पहला है कि बिहार में औद्योगिकरण और रोजगार सृजन के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में हाई लेवल कमेटी बनाई गई है, जो कि नई चुनी हुई सरकार है उसने एक बड़ा वादा किया है अपने मैनिफेस्टो के अनुसार कि अगले 5 वर्षों में 2025 से लेकर 30 तक 1 करोड़ यूथ को जॉब देंगे बिहार में। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडस्ट्रियों और मतलब जो भी बिहार स्टेट में जो मौके हैं रोजगार के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो इंडस्ट्रियल लेवल पर हो सकती है उनकी समीक्षा की जाएगी। पहला तो सही है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये समिति बनाई जाएगी। फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर फोक सिंगर शारदा सिन्हा की सेलिब्रेट की गई थी 15 नवंबर 2025 को। नवंबर में तो हुई थी इनकी डेथ एनिवर्सरी, पहली पुण्यतिथि सेलिब्रेट की गई थी, मनाई गई थी, लेकिन 5 नवंबर को, नवंबर में 5 नवंबर को, ना कि 15 नवंबर को। ठीक है। तो शारदा सिन्हा जो है फेमस फोक सिंगर बिहार से थी। छठ सॉन्ग्स को इन्होंने रिकॉग्निशन दिलाया था। पद्मश्री इनको मिला था 1991 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2000 में, पद्म भूषण 2018 में और पद्म विभूषण पोस्टह्यूमसली मिला था इनको 2025 में। आगे बिहार एवं देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय राज्य में किस जिले में बनाया जाएगा? तो देश का पहला ऊर्जा संग्रहालय मतलब इंडिया का फर्स्ट एनर्जी म्यूजियम में डेवलप किया जाएगा पटना के पावर हाउस में। पटना का एक बंद पड़ा पावर हाउस है, इसका नाम है कर बिगहिया पावर प्लांट या पावर हाउस कह सकते हैं। इसको ऊर्जा संग्रहालय के रूप में बदला जा रहा है, जो कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी इसको विकसित कर रही है। कर बिगहिया पावर हाउस के बारे में बात करें तो 1936 बना था, फर्स्ट पावर हाउस था बिहार का, फर्स्ट पावर हाउस ऑफ बिहार, फर्स्ट पावर हाउस ऑफ बिहार ये था, ये यहाँ पे सही है। नवंबर 2025 में बिहार के कितने शहरों में सैटेलाइट सिटी विकसित किए जाएंगे? 11 प्रमुख शहरों के करीब नए सैटेलाइट सिटी यहाँ पे बनाए जाएंगे। जो टर्म सैटेलाइट सिटी अगर आप नहीं समझ रहे हैं, सैटेलाइट सिटी एक बाकायदा डेफिनेशन होती है ह्यूमन ज्योग्राफी में। तो सैटेलाइट सिटी या सैटेलाइट टाउन जो टर्म है ओरिजिनेट हुआ है जो गार्डन सिटी मॉडल जो था, एबेंजर हॉवर्ड का जो गार्डन सिटी मूवमेंट या गार्डन सिटी मॉडल जो था, यानी बड़े शहरों
या फिर कह सकते हैं जो बहुत बड़े-बड़े औद्योगिक नगर हैं, उनके आस-पास जो खाली क्षेत्र पड़ा है, वहाँ पर कुछ रेज़िडेंशियल सिटीज़ बना दिए जाएँ, रेज़िडेंशियल टाउनशिप्स बना दिए जाएँ, जहाँ पर लोग रहें और वो लोग रहें जो कि कह सकते हैं बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल सिटीज़ में अपना लेबर का योगदान देते हैं, ठीक है? अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ लें कि सैटेलाइट सिटी टर्म गढ़ा सबसे पहले किसने था? तो सैटेलाइट सिटी टर्म सबसे पहले गढ़ा था ग्राहम टेलर ने। ग्राहम टेलर ने 1915 में ये टर्म सबसे पहले यूज़ किया था अपनी किताब में। इनकी किताब आई थी सैटेलाइट सिटीज़ अ स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल सबअर्ब्स। कुल मिलाकर इसमें करते क्या हैं? जैसे कोई बड़ा शहर है, जैसे इसमें बिहार की बात करें, तो बिहार के जो बड़े-बड़े शहर हैं, जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, जहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ हो सकते हैं, तो जैसे पेरेंट सिटी है, इसी से जुड़ने वाले हाईवे के पास जो है एक सैटेलाइट टाउन बसा दिया जाएगा, ठीक है? ये हाईवे के जस्ट किनारे जो है, एक सैटेलाइट टाउन जो है बसा दिया जाएगा, ठीक है? जिससे जो शहरों में जो जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है कई बार या फिर जगह की कमी पड़ जाती है, ठीक है? रिसोर्सेज़ की कमी पड़ जाती है, उसको समाहित किया जा सके। यानी पेरेंट सिटी में जिनको काम करना ज़रूरी है, मान लीजिए पटना के पास किसी की जॉब है, लेकिन उसको वहाँ पे घर नहीं मिलेगा, तो वो क्या कर सकता है, हाईवे के पास किसी सैटेलाइट टाउन में रह सकता है और रोज़ अपना जो है काम पर आ जा सकता है। बिहार के 11 शहरों के आसपास ये सैटेलाइट सिटी बनाए जाएँगे। कहाँ-कहाँ पे? 11 प्रमुख शहरों में, ठीक है? पटना के पास, सारण के पास, छपरा, गया जी, मुज़फ्फरपुर, दरभंगा और सहरसा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, ज़्यादा जनसंख्या वाले बड़े शहरों के पास ये सैटेलाइट सिटी बनाए जाएँगे। बिहार का सबसे बड़ा पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? तो गंडक रिवर पर बिहार का सबसे बड़ा पुल बनाया जाएगा। बिहार्स लार्जेस्ट ब्रिज विल बी बिल्ट ऑन गंडक रिवर और ये जाएगा बेतिया से उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तिवारी पट्टी सेवराही तक फैला होगा। करीब ये 12 किलोमीटर लंबा पुल ये अभी अप्रूव किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट से इसको अप्रूवल मिल गया है। गंडक नदी पर ही बनाया जाएगा। बिहार का जो लेटेस्ट मंत्री परिषद चुना गया है, उसको थोड़ा-सा आप देख सकते हैं, चाहें तो। वैसे एग्ज़ाम में डायरेक्टली नहीं आता है, लेकिन इन मंत्रियों के नाम आगे आप सुनते रहेंगे और ये जो कुछ रिकॉर्ड वगैरह बने थे, जैसे मैथिली ठाकुर यंगेस्ट एमएलए चुनी गई थी। बिहार विधानसभा चुनाव में 28 महिला विधायक चुनी गई हैं, ऐसे कुछ आंकड़े लास्ट में गिवन है इस पीडीएफ में, ये आप देखिएगा। पेड ग्रुप मेंबर्स ज़रूर इस लास्ट पेज का अवलोकन करिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में गिवन है। लास्ट में जो ये असेंबली इलेक्शंस जो बिहार के हुए थे नवंबर में, इसके आंकड़े कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट दिए हुए हैं, इसको आप ज़रूर एक बार रीड कर लीजिएगा।